गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाल ही में एक पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है जिसके तहत वे ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स या फिर लोअर कोर्ट्स को यह ऑर्डर दे कि स्टेट के द्वारा जो सर्वे चलाया जा रहा है उसको रोका जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे, ये डिक्री निकाले, ये ऑर्डर निकाले कि स्टेट जो सर्वे करा रहे हैं रिलीजियस प्लेसेस का उसको रोक दिया जाए ताकि देश में पीस और हार्मनी मेंटेन हो सके। हाल ही में कई सर्वे चलाए जा रहे हैं जिसमें यूपी के संभल में जो शाही जामा मस्जिद है उसकी भी सर्वे की गई है ना। एक जो लोअर कोर्ट था, जो सबनेट कोर्ट था, उसके आदेश पर। उसी तरह अजमेर जो शरीफ है, दरगाह है, उस पर भी सर्वे की बात हो रही है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जहाँ कई सारे ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे सर्वे की जाने की बात की जा रही है और इसके कारण जो देश में पीस और हार्मनी है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये जो पेटिशनर है जिन्होंने पीआईएल दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहते हैं कि इस तरह का जो सर्वे किया जा रहा है स्टेट के द्वारा उस पर रोक लगा जा सके और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या डिक्री रिलीज करे। और इन पेटिशनर का कहना है कि स्टेट्स के द्वारा जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में पास किया गया था उसमें यह प्रोविज़न है कि 15 अगस्त 1947 तक किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस है, जो भी स्टेटस या जो भी रिलीजियस स्टेटस है उसको फ्रीज कर दिया जाए। यानी 15 अगस्त 1947 तक जो भी आप किसी भी वर्शिप प्लेस का जो स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है ना। फर्दर उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। This act prohibits the conversion of any place of worship and ensure the maintenance of their religious character। यानी जिस तरह का रिलीजियस कैरेक्टर रहा है 15 अगस्त 1947 तक उस वर्शिप प्लेस का वैसा ही आगे भी होगा। ये कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब इसमें जो मेजर प्रोविज़न है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। मेजर प्रोविज़न है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, यानी जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, यानी प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर और विद इन द सेम डिनोमिनेशन। यानी जो भी वर्शिप प्लेस है ना, जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसका पूरा या कुछ भी पार्ट में रिलीजियस कन्वर्जन नहीं होगा। ये प्रोहिबिट करता है सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, है ना। ये सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस का जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको ऑल्टर नहीं किया जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। जो सेक्शन 4 and 1 है वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर। जो सेक्शन 4(1) है इस एक्ट का वो कहता है कि इट इंश्योर दैट द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप रिमेन्स द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947। यानी 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्टेटस था वर्शिप ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो जो आइडेंटिटी थी रिलीजियस आइडेंटिटी उसको मेंटेन करना है। सेक्शन 4(2) क्या कहता है? अबेटमेंट ऑफ पेंडिंग केसेस। सेक्शन 4 जो 2 है इस एक्ट का वो कहता है कि ये डिक्लेयर्स दैट एनी ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग कंसर्निंग द कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप रिलीजियस कैरेक्टर बिफोर अगस्त 15, 1947 विल बी टर्मिनेटेड एंड नो न्यू केसेस कैन बी इनिशिएटेड। यानी जो भी केसेस 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी केसेस पेंडिंग में है, जो चल रहे हैं, जो रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप के या उससे रिलेटेड जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है और ऐसा कोई नया केस भी इनिशिएट नहीं हो सकता है।
अब यहाँ पे जो सेक्शन 5 है इस एक्ट का, तो सेक्शन 5 एक्सेप्शन की बात करता है कि क्या क्या एक्सेप्शन हो सकता है, क्या क्या अपवाद हो सकता है। तो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। यानी ये जो एक्ट है वो एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे अप्लाई नहीं होता है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिस प्लेस को एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया है, वहाँ पर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा। जबकि ये सारे जो प्लेसेस हैं वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत रेगुलेट होंगे। इसके अलावा it also exclude cases that have already been settled or resolved and disputes that have been resolved by mutual agreement or convergence that occurs before the act came into existence। यानी ये वैसे केसेस को भी एक्सक्लूड करता है इस एक्ट के तहत जो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं या रिजॉल्व हो चुके हैं, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा जो कन्वर्टर हो चुका है उसको वो भी अब जो कन्वर्टर हो चुका है वही रहेगा। यानी ये एक्ट वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। यानी ऑलरेडी जो कन्वर्ट हो चुके हैं रिलीजियस प्लेसेस, प्लेस ऑफ वर्शिप, वो उसी नेचर के होंगे। कन्वर्ट होने के बाद जो उनका नेचर है उसी नेचर में रहेंगे, वहाँ भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। The act does not extend to the specific places of worship। कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो इशू है अयोध्या में, वहाँ भी ये अप्लाई नहीं होगा, इंक्लूडिंग एनी लीगल प्रोसीडिंग एसोसिएटेड विथ इट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन 6 है इस एक्ट का, वो पेनल्टीज की बात करता है। वो कहता है स्पेसिफाइज पेनल्टीज इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ 3 years एंड फाइन्स फॉर वायलेटिंग द एक्ट। यानी 3 साल की सज़ा और फाइन के रूप में आपको पेनल्टी आप पर पेनल्टी लग सकती है अगर इस एक्ट का आप वायलेशन करते हैं। तो ये है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। याद रखना है 1991 में ये पास हुआ था ये एक्ट। और इसी एक्ट के तहत पेटिशनर ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स को और लोअर जुडिशरी को ये ऑर्डर दे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट नहीं किया जाए, लागू किया जाए, और जो भी सर्वे की जा रही है ना रिलीजियस प्लेसेस का, उसको रोका जाए ताकि कंट्री में हार्मनी और पीस मेंटेन रहे। आपकी क्या राय है इस पर आप कमेंट बॉक्स में इस पे बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।